चलिए देखते हैं। अब हम लोग ने एक नया सम जिसमें फिर से हमें एक ही अकाउंट बनाना है, बट इंट्रीज कुछ नई नई है। देखते हैं क्या क्या इंट्रीज है। अजय, संजय एंड विजय वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। सो गाइस, सबसे पहले तो हमें रेशियो नहीं बताया गया, कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना है और दैट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओनली। ठीक है। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दी गई है उनकी 31 मार्च 2019 की, ईयर एंडिंग की। कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस दिए गए, अजय 60,000, संजय 40,000 एंड विजय 20,000। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें हर जगह कैलकुलेशन पार्ट में लगेगा, गुडविल के लिए, प्रॉफिट के लिए और ईच एंड एवरीथिंग के लिए। ठीक है। क्रेडिटर्स 50,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000, रिजर्व फंड 36,000। सो क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो लायबिलिटीज का पार्ट है, और हम लोग बैलेंस शीट इस सब में नहीं बनाने वाले, तो लायबिलिटीज के पार्ट के इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हमारे लिए यूजफुल होगा रिजर्व फंड। अब गाइस, रिजर्व फंड हमें बताया गया 36,000, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रेशियो डिवाइड करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया, देखिए असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, मोटर लॉरी 40,000। इसके बाद डेटर्स बताया है 32,000। डेटर्स में आरडीडी लेस हो रहा है 4,000, तो बाहर जो आउटर कॉलम अमाउंट आ रहा है 28,000 आ रहा है। फर्नीचर 36,000 एंड बैंक 28,000। सारे असेट्स है, अगर रिवैल्यूएशन हो रहा है, लायबिलिटीज का भी रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो उसमें यूज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को एज अ वर्किंग नोट पार्ट, जो वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने बनाया रिवैल्यूएशन, उसमें इंटर करने के लिए। अदरवाइज सारी एंट्रीज जो है लायबिलिटीज और असेट्स, उनका कोई यूज नहीं होगा। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या बताई गई है, विजय डेड ऑन 1 अगस्त 2019 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड। विजय की डेथ हो रही है 1 अगस्त 2019। गाइस, अब तक सारे सम देखे, उसके अंदर क्या होता था, या तो 30 जून एक आपको डेट दी जाती थी, या फिर 1 जुलाई डेट दी जाती थी। ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाहे आप एडमिशन के सम सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप सम सॉल्व कर रहे हो रिटायरमेंट के, या फिर आप डेथ के सम सॉल्व कर रहे हो, डेट जो है, डेट वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर, क्योंकि आप फाइनल अकाउंट से लेके अकाउंटिंग में कुछ भी कर रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग में डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और स्पेशली रिकंसिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप में। अब यहाँ पर देखिए, स्पेशली डायरेक्ट अचानक से ऐसे डेट आ गई है 1 अगस्त की, तो आप क्या करते हो, आपको एक हैबिचुअली हो जाते हो, आप हैबिट आपकी बन जाती है कि हाँ 30 जून 1 जुलाई, 30 जून 1 जुलाई, यानी 3 मंथ कैलकुलेशन। तो वो हैबिचुअली नहीं होना है। जब आप सम सॉल्व करने बैठते हो एग्जाम के अंदर, तो आपको इतना ध्यान देना है कि एग्जाम में जब आप बैठे हो, तो आप एक फ्रेश माइंड के साथ एक फ्रेश क्वेश्चन सॉल्व करें, और फ्रेश क्वेश्चन के सारी इंफॉर्मेशन एक फ्रेश होगी। आपको कोई भी सॉल्व किया हुआ सम कभी भी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलता है, राइट। तो एक नया सम जब मिलेगा, वहां पर कोई भी डेट हो सकती है, कैलकुलेटिव बनना है, तुरंत डेट कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पर 1 अगस्त आई है, 1 अगस्त को आप कैलकुलेट करने जाएंगे, तो देखिए अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। अगस्त 1 है, यानी अगस्त का मंथ कैलकुलेट नहीं करना है, तो जुलाई तक यानी 4 मंथ्स। यहाँ पर जो पार्टनर है, उसकी डेथ होने के पहले उसने 4 मंथ्स बिजनेस में अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आप ईच एंड एवरी गुडविल कैलकुलेशन हो जाए, प्रॉफिट कैलकुलेशन हो जाए, या फिर पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ड्राइंग हो, ईच एंड एवरीथिंग पे आपको ध्यान देना है कि 4 मंथ्स कैलकुलेशन बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये चीज पहली इंपॉर्टेंट हो गई। इसके बाद देखिए क्या क्या एडजस्टमेंट उनके डीड के हिसाब से है। असेट्स टू बी रिवैल्यूड एज अंडर, लैंड एंड बिल्डिंग 88,000, मोटर लॉरी 36,000, फर्नीचर 34,000। ये सब चीजों के ऊपर क्या एडजस्टमेंट में अमाउंट बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है, देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज कर देंगे। ऑल डेटर्स वे आर गुड, डेटर्स सभी अच्छे हैं। तो 32,000 डेटर्स दिया, उसमें 4,000 जो आरडीडी माइनस हुआ, माइनस नहीं करके 32,000 को ही अपने को फाइनल डेटर बताना है। तो 4,000 जो है असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, वो भी हम लोग एंट्री कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years प्रॉफिट। लास्ट 4 years के प्रॉफिट के बेस पे 2 times, मतलब 2 years परचेज बेस पे गुडविल कैलकुलेट करना है। तो गुडविल से रिलेटेड 4 years का प्रॉफिट हमें दिया होगा, सम में आगे देखते हैं, और उस 4 ईयर के प्रॉफिट के बेस पे हमें निकालना है। तो ये सारी चीजें ध्यान देनी है। इसके बाद बताया विजय शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ये भी ध्यान देना है कि जब भी प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो क्या हो गया, लास्ट 2 ईयर से ज्यादा कभी दिया ही नहीं है, तो इंस्टेंटली कभी भी किसी भी सम में कोई भी एक न्यू इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ सकती है। तो आपको पूरे ध्यान अपना सम के अंदर लगाकर ही सॉल्व करना है। देखिए लास्ट 3 years के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे इस साल का प्रॉफिट मिलेगा हमें, और उस प्रॉफिट के बेस पे हम विजय का शेयर निकालेंगे। ठीक है, ये इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके बाद क्या बताया, देखो प्रॉफिट ऑफ 4 years बताया है 12,000, 24,000, 14,000 एंड 22,000। ठीक है,
तो ये 4 साल का प्रॉफिट हमें कैलकुलेटिव पार्ट के लिए दिया गया है, गुडविल और विजय का शेयर जो है प्रॉफिट का निकालना उसके लिए। क्या क्या चीजें प्रिपेयर करने के लिए बोली गई देखते हैं। विजय कैपिटल अकाउंट शोइंग अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर, विजय का कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसमें अमाउंट पेबल जो है एग्जीक्यूटर का वो निकालना है, ठीक है। इसके बाद बताया गिव वर्किंग कैपिटल ऑफ विजय शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। गाइस फिर से 2 वर्किंग नोट कंपलसरी बनाने बोली है, तो जब भी कंपलसरी कोई वर्किंग नोट करने बोला जाता है तो वो हमें कंपलसरी करके बताना ही है सब में, जिससे कि हमें पूरे मार्क्स मिले, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करने जाते हैं सम। देखते हैं शुरुआत करने से पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें लायबिलिटीज में फर्स्ट साइड दी है अजय, संजय एंड विजय का कैपिटल अमाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अमाउंट जैसे हमें सबसे पहले दिया है उसी के बेस पे हमें क्या निकालना है, सबसे पहले रेशियो निकाल लेना है ताकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास रहे और आगे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। क्या क्या बताया गया है, 60,000, 40,000 एंड 20,000। 0 0 से आप इस तरह से कट करेंगे तो आपको मिलता है रेशियो 6:4:2। इसको और डिवाइड कर सकते हो आप 2 के टेबल में, ये सारी चीजें आती है। देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो 3:2:1 इज द रेशियो और तीनों का ऐड करने पे आता है 6। इस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने सबसे पहले निकाल लिया जो हमें ईच एंड एवरी मूवमेंट पे कैलकुलेटिव पार्ट में लगेगा। सो पहला हमारा काम ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया है, अजय का कैपिटल बताया गया है। अजय को कितना कैपिटल है और संजय का कितना कैपिटल है, दैट डजंट मैटर फॉर अस बिकॉज वी आर ओनली मेंटेनिंग द विजय's कैपिटल अकाउंट। सो विजय कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बताया गया 20,000। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया विजय का 20,000, ठीक है। सी विजय का कैपिटल अकाउंट बनाना है तो सी विजय के कैपिटल अकाउंट को कर दिया कैलकुलेशन। इसके बाद क्रेडिटर्स बताया गया 50,000, कोई भी कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है अभी हमारे पास इसका। आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000, इस पे भी कोई कैलकुलेटिव पार्ट अभी नहीं है, तो ये सारी चीजें मैंने ऐसे ही छोड़ दी। इसके बाद आया रिजर्व फंड 36,000। अब रिजर्व फंड 36,000 बताया गया। रिजर्व फंड क्या होता है हमारे लिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है रिजर्व फंड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैपिटल रेशियो सेम है 3:2:1। अब 3:2:1 के रेशियो में 36,000 को डिवाइड जब करेंगे हम लोग 36,000 और विजय का खाली हमें पार्ट चाहिए, तो विजय का रेशियो हो रहा है 1:1/6। इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो हमें अमाउंट मिलता है 6,000। ये रिजर्व फंड का अमाउंट है जो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे विजय के कैपिटल अकाउंट में। जब हम लोग कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो तीनों पार्ट का कैलकुलेटिव हम लोग अमाउंट निकालते थे और तीनों का अमाउंट तीनों पार्टनर के नाम पे डिवाइड कर देते थे। बट हमें सिर्फ विजय का पार्ट चाहिए तो हमने सिर्फ विजय के पार्ट पे कैलकुलेट किया बाय रिजर्व फंड और इसका अमाउंट हमें मिल गया 6,000 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इस तरह से ये एंट्री हो गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लायबिलिटीज साइड पूरी क्लियर हो गई, तो लायबिलिटीज साइड में सिर्फ 2 एंट्रीज हुई, बाकी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल थी कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए, वो हमने निकाल दिया। नाउ लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, मोटर लॉरी 40,000, दोनों भी हमारे लिए यूजफुल नहीं है अभी फिलहाल क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। डेटर्स बताया है 32,000 लेस 4,000 28,000 आउटर कॉलम फर्नीचर बैंक। कोई भी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर दी गई है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करेंगे। वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए अगर आगे सब में यूजफुल होती है तो हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या बताया, रिवैल्यूएशन पार्ट बताया गया लैंड एंड बिल्डिंग 88,000, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितना बताया बैलेंस शीट में, देखिए 80,000 बताया, अभी 88,000। क्या हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ, वैल्यू एप्रिसिएट हुआ है, फिक्स एसेट्स है, एप्रिसिएट हुआ है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है जो वर्किंग नोट नंबर 1 है हमारी, जो हमें हमेशा किसी भी समय अगर नहीं बोला गया तो बनानी है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 हो गई। क्योंकि रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है तो वो अकाउंट में अमाउंटिंग फिगर जो हमें मिलता है बैलेंसिंग फिगर लास्ट में, दैट इज यूजफुल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ विजय's एग्जीक्यूटर अमाउंट पेबल जो भी निकल रहा है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 8,000 से बढ़ गया है तो 8,000 रुपए मैंने बढ़ा दिए यहाँ पे, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। अब क्या बताया देखते हैं, मोटर कार 36,000, मोटर कार सम के अंदर पहले बताया गया बैलेंस शीट में, जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें 40,000, अब रिवैल्यूएशन होकर कितना हो गया 36,000, मतलब 4,000 क्या हो गया, कम हो गया तो हमारे लिए लॉस है। यहाँ पर लिख देंगे टू मोटर कार 4,000। अब क्या बताया गया देखते हैं। अब इसके बाद बताया गया है कि फर्नीचर 34,000, फर्नीचर 36,000 था, 34,000 मतलब 2,000 कम हो गया, तो फर्नीचर भी कम हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर 2,000। अब इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दी गई देखते हैं। इसके बाद देखिए
फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर। सेकंड एडजस्टमेंट में बोला गया ऑल डेटर्स वेयर गुड, सारे डेटर्स जो है वो गुड है। तो पहले अब देखिए बैलेंस शीट में क्या बताया, ओल्ड बैलेंस शीट में 32,000 डेटर्स बताया है, आरडीडी मतलब डाउटफुल डेब्ट बताया 4,000 और आउटर कॉलम अमाउंट दिया है 28,000। ठीक है, आउटर कॉलम अमाउंट हमें 28,000 दे दिया गया, लेकिन जब हम लोग ऑल डेटर्स को गुड कंसीडर करेंगे तो आरडीडी खत्म हो जाएगी, 4,000 आरडीडी जो है वो खत्म हो गई, तो 32,000 आउटर कॉलम अमाउंट हो गया। मतलब क्या हो गया, असेट्स बढ़ गए 4,000 से, मतलब आरडीडी जो है हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया, हमारे लिए आरडीडी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर बाय आरडीडी या बाय डेटर आप लिख सकते हो और 4,000 रुपये हमारे लिए प्रॉफिट हुआ, वो मैंने यहाँ इंटर कर दिया। तो सेकंड एडजस्टमेंट का ये इफेक्ट हो गया जो हम लोग मोस्टली पीछे सारे सम्स में करते आ रहे हैं, तो ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद क्या बताया, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट के बेस पे 2 टाइम्स के बेस पे कैलकुलेशन करना है गुडविल का। लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट नीचे दिया गया है फिफ्थ एडजस्टमेंट में, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 जो कि इंपॉर्टेंट है, हमें सम में बोला गया करने के लिए, तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ले लिया मैंने। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में सबसे पहले आता है एवरेज प्रॉफिट। आप टोटल प्रॉफिट भी पहले निकाल के फिर एवरेज प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट लिखकर 12, 24, 14 और 22,000 दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली निकालेंगे कैलकुलेट करके 12,000 प्लस 24,000 प्लस 14,000 प्लस 22,000। ठीक है, इस बेस पे कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड बाय 4 कर देंगे। ठीक है, टोटल करिए 12, 24, 14, 22 तो आ रहा है 72,000 डिवाइड बाय जब आप 4 करेंगे आपको मिलेगा अमाउंट 18,000। ठीक है, 18 4 जा 72, 18,000 आपको एवरेज प्रॉफिट मिल गया। आप गुडविल कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सो गुडविल आ रहा है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, जो है हमें क्या बताया गया सब में 2 साल, तो 2 साल के बेसिस पे निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट है हमें 18,000 इंटू 2 किया तो हमें मिलेगा 36,000। ठीक है, अब ये जो है 36,000 वो क्या है, पूरा पूरा गुडविल है फर्म का, बट फर्म जो है वो किसी एक पर्सन का नहीं है, वो 3 पार्टनर्स का। 3 पार्टनर्स में सिर्फ विजय का रेशियो हमें चाहिए, विजय का गुडविल अमाउंट चाहिए, तो विजय का रेशियो जो है वो है 1:6, 1/6, जिसके अकॉर्डिंगली हमने अभी कैलकुलेट किया ही था ना रिजर्व फंड, तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें सिर्फ विजय का शेयर निकालना है हमें। विजय शेयर क्या है, 36,000 टोटल गुडविल और डिवाइड बाय 1:6, तो हमें मिलेगा 6,000 गुडविल अमाउंट। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन करना है। तो बाय गुडविल 6,000 मैंने यहाँ इंटर कर दिया। ठीक है, इस तरह से इंटर कर दिया हमने। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे का एडजस्टमेंट। ये गुडविल अमाउंट कैलकुलेटिव पार्ट हमें पता चल गया। नेक्स्ट क्या बताया, विजय शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट के बेस पे हमें विजय का प्रॉफिट निकालना है। अब लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट, तो अब हम लोग अगला एडजस्टमेंट करेंगे हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करना है लास्ट 3 ईयर्स यानी कि पीछे से 3 साल। तो पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं ना लास्ट 3 ईयर्स का, उसके बेस पे हम लोग निकालेंगे ना प्रॉफिट। लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट यानी लास्ट 3 ईयर्स तो क्या है, 24, 14 एंड 22, 24,000, 14,000 प्लस 22,000 डिवाइड बाय 3। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 24 एंड 14 एंड 22 को ऐड करते तो हमें मिलता है 60,000 डिवाइड बाय जब 3 करते तो हमें मिलता है 20,000। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब फिर से वह कैलकुलेटिव पार्ट हमें क्या कहता है, एवरेज प्रॉफिट जो हमारा है वो क्या है, 20,000 है और वो पूरे साल भर का है। 20,000 जो एवरेज प्रॉफिट है वो पूरे साल भर का है और हमें सिर्फ क्या करना है, 4 महीने का निकालना है। अब ये एक हो गया। दूसरा क्या है, हमें सिर्फ वो प्रॉफिट जो है वो पूरे साल भर का भी है और सभी पार्टनर्स का है, हमें सिर्फ इसका निकालना है विजय का। तो यहां पर भी विजय का शेयर निकालेंगे प्रॉफिट में। विजय का शेयर सिर्फ निकालना है तो क्या करेंगे, 20,000 को पहले 4 मंथ्स में निकालना है क्योंकि 4 महीना विजय जो है वो बिजनेस में था। एंड उसके बाद
विजय का शेयर जो है 160, इतना कैलकुलेशन हमको करना है तो इतना ही प्रॉफिट हमें मिलेगा। और अमाउंट जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलता है 4 टाइम 1 मतलब 1111 रुपीज विजय का प्रॉफिट है, जिसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि आगे इस साल में प्रॉफिट होगा कि नहीं हम अभी से नहीं बता सकते। तो ये मैंने अमाउंट यहाँ इंटर कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये दो जो वर्किंग नोट कंपलसरी वाली थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। फिफ्थ एडजस्टमेंट में हमें सिर्फ प्रॉफिट ही दिया गया था 4 साल का, मतलब हमारे सारा सम यहाँ तक कैलकुलेशन जो था सब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग में इस पे मेथड यही है, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है, उसके बाद विजय कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। यहाँ पर देखिए 4 और 2 6,000 है और 8 यहाँ 8 और 4 12,000 है, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो 12,000, यहाँ पर भी 12,000 डाल दिया। बैलेंसिंग फिगर आता है 6,000, यहाँ पर आएगा टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिखना है आपको और सारे पार्टनर्स के नाम डाल देने हैं। पार्टनर्स के नाम क्या है, अजय, संजय एंड विजय, तो यहाँ पर डाल देंगे अजय, संजय। इनका रेशियो वेरी इजी है, 3:2:1, मतलब टोटल ही 6 होता है, तो ये 3,000, 2,000 और 1,000 में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से विजय का शेयर जो है वो 1,000 है, यहाँ पर आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रॉफिट ब्रैकेट में और 1,000 मैंने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये 1,000 ट्रांसफर करने के बाद इसे क्लोज करना है। इसे क्लोज करेंगे तो देखिए 6 और 6 12,000, 12 और 20 32, 1 33, 34,111, 34,111 और यही अमाउंट पेबल हो गया विजय एग्जीक्यूटर के लिए। तो ये आपका आंसर का पार्ट हो गया, विजय एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 34,111, ये आंसर है अमाउंट पेबल टू विजय एग्जीक्यूटर। सो इस तरह से ये सब हमने सॉल्व कर दिया। इसमें सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थी वो थी कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर हमें लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, और सबसे शुरू में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो थी रेशियो से रिलेटेड, जो कि कैपिटल रेशियो में हमको करना है। कैपिटल रेशियो ही प्रॉफिट सेविंग रेशियो है, तो वो कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं वो हमने देखा। उसके बाद जो है एकदम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थी वो डेट से रिलेटेड थी, तो आपको हमेशा सब में डेट पे ध्यान देना है, ठीक है।